बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लोगों के साथ ये वाला जो स्लीव्स का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसको बनाने का तरीका मुकम्मल डिटेल के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप ख़ुद घर पे बैठे हुए अपने स्लीव्स को इस तरह से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपने ये जो बन साइड है, ठीक है, ये बन साइड के ऊपर इस तरह से तिरछा सा आपने लगा देना है बुकरम को। यानी कि एक ट्रायंगल शेप के अंदर आपने यहाँ पे बुकरम लेना है और उसको यहाँ पे लगा देना है। अब उसके बाद 8 इंच के ऊपर आपने इस तरह से, ये अभी जिस तरह से यहाँ पे निशान लग रहा है, इस तरह से निशान लगाया और यहाँ पर फिर आपने 4 इंच के ऊपर निशान लगा दिया। पहले 8 फिर 4, यानी कि उसके इधर अब यहाँ से इस तरह से एक और ट्रायंगल शेप आपने यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल शेप हो गई तैयार। तो अब उसको कर देने हैं आपने यहाँ से कट करके निकाल देना है बाहर। ये यहाँ से जब आप निकालोगे तो फिर यहाँ से इस तरह से ये एक होल सा, यानी कि यहाँ से इधर में कपड़ा दरमियान में से ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा आपने कट लगाना है और कट लगाने के बाद यहाँ से इस कपड़े को अंदर वाली साइड पर UHU ग्लू स्टिक फैब्रिक ग्लू लगा के फोल्ड कर दो। इसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड करने के बाद अगेन आपने यहाँ पर 2 इंच पर अपने निशान लगाया। 2-2 की घेर के ऊपर आपने यहाँ पर जो निशान लगाया है ना, अब यहाँ पर भी आपने उसी हिसाब से जो है निशान यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पर फिर आपने इसके स्केल की मदद से इन निशानों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। इस तरह से आपने इसको इसके साथ जोड़ दिया और ये देखिए इसी तरह से आपने लाइनिंग करनी है। ओके, ये दूसरा जो निशान है वहाँ पर भी आपने जो है लाइनिंग कर लो। ये लाइनिंग आपकी जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से फिर अगेन आपने कटिंग करनी है। ये कटिंग कर दिया और फिर छोटा सा कट लगाना है, किस लिए, अंदर वाली साइड पे कपड़े को फोल्ड करने के लिए। इस साइड से भी आपने कपड़े को फोल्ड करना है और उस साइड से भी अपने कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने का आसान तरीका है कि ग्लू फैब्रिक नीचे लगा दें, फैब्रिक तो बस इस तरह से फ़ोल्ड करें और आयरन करें तो आपका कपड़ा अच्छे से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पट्टी है इसको आपने बिल्कुल नीट करके तैयार करके रख देना है। और यहाँ पर आपने जॉइंट लेस का यूज़ करना है। तो जॉइंट लेस को आपने यहाँ पर जितना आपको ज़रूरत है, देखें लंबाई आप ले लें। लंबाई लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपने तिरछी सी ट्रायंगल शेप के अंदर आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई आप जब लगाओगे ना, तो जब आपने इस वाली लेस को जब अपने डिज़ाइन के अंदर सेट करोगे तो बहुत आसानी के साथ वो सेट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो छोटा सा जो आते हैं ना फ़र्क आते हैं, यानी कि नहीं ये कोना नहीं बनता। लेकिन जब आप इस तरह से सिलाई करके जब लगाओगे तो फिर देखना कि आपकी कितनी अच्छे से नोक बन जाएगी इसकी, और बहुत आसानी के साथ आपका जो है यहाँ पर ये लेस जो है वो अटैच भी हो जाएगा। तो बस अब आपने यहाँ पर ये देखें बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कट कर दें अब, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, सिलाई नीचे लगी हुई है। तो ऊपर वाली साइड पे भी आप फैब्रिक ग्लू लगा दें और उसके बाद अब इसको जो है इसी तरह से हाथ से प्रेस करते हुए यहाँ पर जो है जॉइंट लेस को लगा दें। ये देखें जॉइंट लेस आपकी एक दफ़ा यानी कि इस तरह से तो लग गया है, लेकिन जब तक आप इसको ऊपर से स्टिच नहीं करोगे तब तक ये अपनी जगह के ऊपर अच्छे से यानी कि नहीं बैठेगा। तो अब आप ये नहीं यहाँ पर जो है इसको लगा देना है सिलाइयाँ। तो अब यहाँ पर जो है जॉइंट लेस को आपने यहाँ पे जब जॉइन करना है तो ऊपर से सिलाई लगानी है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड की भी आपने यहाँ पर सिलाई को लगा देना है। बहुत वायरल, बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ये डिज़ाइन वायरल हो रहा है। तो आप ख़ुद भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो घर में आसानी के साथ। तो अब यहाँ पे जॉइंट लेस तो आपको हो गया अटैच। अब अगेन आपने यहाँ से फिर कटिंग किया, ये जो दूसरे वाले जो आपने निशान लगा के रखे हुए थे, अब इनको आपने कटिंग किया और इसका भी सेम वही मेथड है कि छोटा सा आपने कट लगाना है और कट लगाने के बाद अब आपने अंदर वाली साइड पर इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। फिर आपने सेम उसी तरह से जो है सिलाइयाँ लगाएंगे तो आपका दूसरा वाला जो आपने कटिंग किया था वो भी आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। अब यहाँ से जो है इस तरह से आपने छोटे सा फोल्ड कर दिया और इधर दे ये देखिए ये कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, इसको डबल किया हुआ है। तो इसको आपने यहाँ पर इस तरह से रखना है, ये इस तरह से रखा और सिलाई सेम लेते जाए ना, और यहाँ पर आपने दूसरी साइड के ऊपर भी इसको लेके जाना है।
इस तरह यहाँ से फालतू कपड़ा जो है इसको कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद यहाँ से निकाल दिया। निकालने के बाद ये वाला का जो है कपड़ा आपका अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाएगा ऐसे, ये इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने वहाँ पर आपने तरपाई करनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपने लेना है लेस। लेस आपको जो भी अच्छा लगता है, जो डिज़ाइन भी आपको लेस के अंदर अच्छे लगते हैं आप लोग ले सकते हो। तो बस उसको आपने ये तो साइड पे जो एक पट्टी बनी होती है ना, उस पट्टी को आपने निकालना है और इस तरह से लेस के जो फ्लावर हैं उनको, सिर्फ लेस के फ्लावर जो हैं उनको यहाँ पर आपको रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से रखने है और जितने आपको ज़रूरत है उतना रखो और कटिंग कर दिया। उसके बाद बस इसी तरह से आपने जितने भी आपकी लेसेस के पीसेस है ना उनको आपने इसी तरह से जोड़ जोड़ कर रखने हैं। अब आपने देखा कि शुरू में जब आपने डिज़ाइन देखा होगा तो कितना लग रहा होगा ना कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो इतनी यानी कि आसानी से बनने वाला नहीं है, लेकिन आपने देखा कि ये कितनी आसानी से बन जाएगा। अब आपको थोड़ा सा होगा कि भाई ये इनको जो है जोड़ेंगे कैसे, जो अभी साथ रहते देखते जाएं आप। सारी आपने इस तरह से जो है ना UHU के फैब्रिक ग्लू के साथ आपने इनको जोड़ देना है पहले। अभी तो ऐसे ही की कटिंग हो रही है। तो ये बस ये सारे जितने भी आपका लेसेस हैं ना, सारी लेसेस आपकी यहाँ पर हो गई। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है अभी बताती हूँ आपको। अब आपने यहाँ से ये लिया और ये देखिए भाई, इस तरह से आपने इनको सिलाइयों के साथ एक रखते हुए सिलाई का लगाते जाना है। इस तरह से बराबर रखना है, ठीक है। कोई भी डिज़ाइन आपका इधर उधर ना हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जो है ना अपना जो UHU है उसके साथ अपनी स्लीव्स के साथ अटैच कर दो और अटैच करने के बाद फिर ये वाली सिलाइयाँ लगा दो। तो दोनों तरीके यानी कि ऑप्शनल हैं। आप डायरेक्ट इस तरह से सिलाई लगाना चाहते हो इस तरह से लगा सकते हो। अपना पहले जो है स्लीव्स के साथ अटैच करके UHU की मदद से पहले, ठीक है, UHU की मदद से पहले स्लीव्स के साथ अटैच कर दो और फिर सिलाई लगाओ। उस तरह से इस तरह से भी इजी है, लेकिन जो बिगनर्स हैं मैं समझती हूँ उनके लिए पहले जो है स्लीव्स के साथ जो है इस तरह से UHU लगा के जब आप रख देंगे और रखने के बाद क्योंकि ये अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा ना, जब आप इसके ऊपर सिलाई को करेंगे, आयरन करेंगे, तो फिर आप जो है यहाँ पर सिलाई को जो है देखें इस तरह से जब UHU के साथ आप लगा दोगे फिर आप ये वाली सिलाई लगाओगे। ये वाली सिलाई लगाने के वाले बाद फिर दरमियान वाली अगर जो आपकी लेसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ सिलाई लगा के अटैच करोगे तो फिर देखना कि आपके बहुत यानी कि आसानी के साथ और ये वाला डिज़ाइन बन सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो है लेसेस कितनी अच्छे से जो है अटैच हो गई हैं। अब आपने जो यानी कि ये उल्टी साइड पे आपने देना है, सेम में धागा लेना है और जितने भी फ्लावर हैं ना सारे फ्लावर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से सुई की मदद से आपने अटैच कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप जो है दूसरी रफ सिलाई नहीं लगाना चाहते, पहले आपने जो है इसके ऊपर आपने रख दिया सारे पीसेस को UHU की मदद के साथ, फिर ऊपर इसकी सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद सुई की मदद से सारे फ्लावर्स को आप अटैच कर देंगे दूसरे के साथ सिलाई के साथ, तो फिर भी आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। जो तरीका आपको सबसे आसान लगता है उस तरीके के साथ आप ये वाले स्लीव्स को बना सकती हैं। मिलती हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।